तो स्वागत है दोस्तों आपका अपने भाई के चैनल जंपर केएस में। मैं आपका दोस्त कुलजीत सिंह। तो आज मैं लेके आया हूँ एक एक्सपोज वीडियो जो मैं सैटरडे को गया था एक कंपटीशन खेलने। यूनिफाइड स्पोर्ट्स एकेडमी करके एक ऑर्गेनाइजेशन या है जिसमें एक कंपटीशन रखवाया था। एथलेटिक्स मीट थी, फर्स्ट एथलेटिक मीट रखवाई थी उन्होंने। तो उसमें उन्होंने फर्स्ट पैम्पलेट जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, फर्स्ट पैम्पलेट उन्होंने बनाया था। उसमें लिखा था कि हर एक इवेंट में, जैसे उन्होंने 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर लॉन्ग जंप, 4x100 मीटर रिले और थ्रो का शॉर्ट पुट रखवाया था शायद में भी। तो उसमें उन्होंने ये रखा था कि हर एक विनर को, जैसे लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तो सबको नॉर्मली पता होगा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले को ही प्राइज मिलता है और मेडल सर्टिफिकेट तो यार आजकल नॉर्मल है, जब फर्स्ट सेकंड थर्ड को तो वैसे ही मिलता है। कैश प्राइज के लिए जो रखा था उन्होंने 1000 रुपीज़ पर बंदा रखा था, प्लस रिफ्रेशमेंट और बाकी जो भी बेसिक नीड्स होती हैं। तो वहाँ गए। उससे पहले मैं आपको बता दूं, उन्होंने मतलब बारिश की वजह से 3-4 बार कैंसिल भी हुआ। उसमें उन्होंने पैम्पलेट्स को भी चेंज करा। उसमें लास्ट में आता था ये आ गया था कि बेस्ट एथलीट्स को मिलेगा अपना जो प्राइज वगैरह है, कैश प्राइज। बाकी सबको मेडल और सर्टिफिकेट मिल सकता है। तो उसमें लास्ट में ये हुआ कि बेस्ट एथलीट्स को जो 2 इवेंट्स में उन्होंने, जैसे कि मैंने तो कॉल करने की कोशिश करी, यहाँ पे कॉल उन्होंने उठाया नहीं। मैसेज करे, टेक्स्ट का कोई रिप्लाई नहीं आया मेरे को वैसे, ठीक है। तो आगे मैं वहाँ जाके मैंने पूछा नहीं, ये तो मैंने चलो अपनी गलती मैंने मानी कि वहाँ जाके मैंने कुछ नहीं पूछा उनसे, क्योंकि मैं लेट पहुँचा था वहाँ पे। दिल्ली का आपको पता ही है, जाम वगैरह इस दिल्ली से बहुत मुश्किल पड़ता है। जो कंपटीशन था वो था टिकरी बॉर्डर पे, श्री राम ग्लोबल स्कूल में है। तो यहाँ से थोड़ा दूर पड़ता है और जाम भी बहुत है, लाइक 35 किलोमीटर करीब पड़ता है मेरे यहाँ से। तो मेरे साथ बहुत सारे बच्चे गए थे, मेरे ग्रुप के थे उसमें, लाइक लगभग 7 से 8 बच्चे गए थे। उन्होंने भी इवेंट्स में पार्टिसिपेट करा। उनका मेरे साथ के 2 बच्चों का ब्रोंज मेडल आया। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि दोस्तों देखो, जैसे कि उन्होंने इवेंट्स रखे, ठीक है, मैं तो लेट पहुँचा, ठीक है। उन्होंने कोई पैसा वहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा कि जो बंदा 2 इवेंट्स में 2 गोल्ड लेके आएगा, ठीक है, वो उसको ही कैश प्राइज मिलेगा। ऐसा तो कहीं नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने वहाँ पे बात करी भाई हैं, तो उन्होंने वहाँ पे मेरे को बताया कि जो बंदा 2 इवेंट में 2 गोल्ड लेके आएगा, मतलब मेरा इवेंट्स हो गया, फाइनल्स चल रहे थे, 100 मीटर्स के फाइनल्स थे और 200 मीटर का भी रहता था, हैं। तो रिले भी शायद हो गई थी लगभग। मेरे साथ के जो 2 बच्चे थे वो रिले भागे थे, मेरे दोस्त वगैरह। तो फाइनल्स हो चुका था, फाइनल्स चल रहा था 100 मीटर का। उससे पहले ही मेरे को ये बात पता लगी, थ्रो के बाद ही मेरे को बात ये, शॉर्ट पुट थ्रो चल रहा था, उसके बाद मेरे को बात ये पता लगी कि जो बंदा 2 इवेंट में 2 गोल्ड लेके आएगा उसको ही कैश प्राइज मिलेगा। अब जो बच्चा, उन्होंने मेरे को ये बात बोली कि उसेन बोल्ट तो 100, 200 और 4x100 रिले करता है, वो तो स्प्रिंटर है, वो तो करेगा। अब जो जंपर है, जो लॉन्ग जंपर है, वो तो लॉन्ग जंप करता है। हाई जंपर है वो हाई जंप करता है। ट्रिपल जंपर है वो ट्रिपल जंप करता है। थ्रो के लिए शॉर्ट पुटर है वो शॉर्ट पुट करता है। जैवलिन थ्रो है वो जैवलिन थ्रो करता है। और ज़रूरी यही है कि जो बंदा अपने ही गेम में 11 से 12 साल 15 साल जितने भी वो मैक्सिमम लगा चुका है, वो अपने गेम में बेस्ट होगा, तो वो अपने गेम के लिए ही बेस्ट एथलीट माना जाता है। एज अ माई पॉइंट ऑफ व्यू, या जो भी मेरे दोस्त ये देख रहे होंगे उनके लिए भी शायद यही होगा कि जो अपना गेम वो कर रहा है उसके लिए वो उसमें बेस्ट एथलीट माना जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को ये बात बोली कि ऐसा कहीं नहीं लिखा कि जो बंदा इतने टाइम से एक गेम कर रहा है वो बेस्ट एथलीट माना जाता है। ऐसा उन्होंने बोला कि ये वैलिड नहीं होता। अरे भाई, ये कौन सी जगह कहाँ पे ऐसा लिखा है कि जो बंदा इतने टाइम से एक गेम कर रहा है वो बेस्ट एथलीट अपने उस गेम में नहीं माना जाएगा? भाई सोचो इस बात को। तो स्प्रिंटर कर सकता है, जंपर कैसे कर लेगा? जंपर का जितना रनवे होता है, लाइक
60 मीटर मैक्स टू मैक्स 50 मीटर्स तक का रनवे होता है, वो बंदा 100 मीटर कैसे दौड़ लेगा? उसकी कोई प्लेस ही नहीं आएगी। ठीक है, मेरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझिए ना। बाकियों का भी था। अब थ्रोअर है, थ्रो का उन्होंने एक इवेंट रखा है, उनको 2 इवेंट रखने चाहिए थे ना। फिर अगर उन्होंने कहा है कि 2 गोल्ड पे कैश प्राइज वगैरह मिलेगा तो उनको 2 इवेंट रखने चाहिए। तो मोस्टली बच्चे जो वहाँ आए थे उनका यही पर्पस था कि हाँ वो कैश प्राइज तक लेके जाएंगे, अपना बेस्ट देके, बेस्ट परफॉर्मेंस देके, लाइक जैसे उन्होंने लिखा था बेस्ट एथलीट बेस्ट परफॉर्मेंस, उसमें है तो बेस्ट परफॉर्मेंस में आना चाहिए था ना कि बेस्ट परफॉर्मेंस उन्होंने अपनी गेम में थ्रोअर है तो वो अपने शॉर्ट पुट थ्रो में ही देगा बेस्ट परफॉर्मेंस। तो फिर वो बंदा एक थ्रोअर 100 मीटर कैसे भाग लेगा, या फिर एक जंपर शॉर्ट पुट थ्रो कैसे कर लेगा? मेरे को तो ये बात बहुत खली। मैंने तो वहाँ पे भाई, मैंने बच्चों से बात करी वहाँ पे, कोई फेडरेशन से या ऑर्गेनाइजेशन से लड़ने का कोई मोटिव ही नहीं था उनका। उन्होंने कहा खेल लिया, चलो पैसे दे दिए। अरे यार तुमने पैसे दिए हैं दूर दूर से, चलो मेरा तो चलो मैं ईस्ट दिल्ली से आया, बंदे गाजियाबाद से आ रखे हैं, हरियाणा पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रखे हैं खेलने, तो मैं तो चलो अपना मैं छोड़ आता। बट एक बात आ गई थी कि हाँ भाई तू कर ले जो कर सकता है, जिस मर्जी को बुला, ज़्यादा बड़ा तुर्रम खाए क्या तू? ये बात मेरे दिल पर छिड़ गई कि एक कॉमन मैन, मतलब वो ये चाह रहे थे कि जैसे ही उनकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैं तो अकेला लड़ रहा था वहाँ पे, मैं सबको कैश प्राइज दिलाता, बट वहाँ कोई मेरे साथ खड़ा रहने वाला नहीं था, कोई भी नहीं था वहाँ पे। मोस्टली बच्चे थे जिन्हें नहीं पता था। तो मेरी एक मैडम से वहाँ पे बात हुई, बहुत साइलेंटली बात हुई वहाँ पे। मैम कहती कि मैं 50,000 रुपये दिए हैं, 110 बच्चे आए थे, छोटे छोटे अंडर 8 अंडर 12 तक के बच्चे थे, 110 बच्चे आए थे उनके पास अंडर, तो उन्होंने 50,000 रुपीज़ दिए। अगर हर गेम का देखा जाए हैं, हर गेम में फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो मैक्सिमम लगा लो हर एज ग्रुप का मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 20 to 25,000 उनका डिस्ट्रीब्यूट होता सिर्फ 110 बच्चों से, वो भी जो छोटे छोटे अंडर 10 अंडर 8 12 वाले बच्चे जो थे उन तो उनका ही आया था। उनका कोई प्राइज नहीं मिला, किसी को कोई प्राइज ही नहीं मिला। 50,000 रुपीज़ कहाँ गए? ऊपर से जो एक्स्ट्रा बच्चे आए थे अलग अलग जगह से, वो बच्चे 110 बच्चे हटा दो, वो अंडर 12 तक के थे, ठीक है, अंडर 12 अंडर 14 तक मान लीजिए, वो हटा लीजिए। ये जो बच्चे आए थे, बाकी जो एक्स्ट्रा आए थे, उन्होंने भी 200 रुपीज़, जैसे उन्होंने लिखा था 200 रुपीज़ देने हैं, वो 200 रुपीज़ लगा लो मैक्स टू मैक्स 50-60 बच्चे तो वैसे भी आए होंगे अलग अलग इवेंट्स के हिसाब से, अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से। जैसे उन्होंने मेंशन कहीं नहीं करा था कि एज ग्रुप होगा, पैम्पलेट में लिखा हुआ है एज ग्रुप, कहीं नहीं लिखा हुआ, सिर्फ ओपन। हमने सोचा था कि ओपन कैटेगरी होगी, ऐसा कोई लिखा नहीं, कोई बताया नहीं, वहाँ पे जाके पता लगा। मेरे को भी नहीं था, ठीक है। तो मैं तो चलो अलग, मैं तो मेरी तो एज ग्रुप में मैं आ गया था, मेरा कोई वैसा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था कि मैं चलो गेम नहीं कर सकता वहाँ पे, मैं गेम कर सकता था। मैं गोल्ड लाया वहाँ पे लॉन्ग जंप में, अंडर 19 में गोल्ड लाया मेरा। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जो एक्स्ट्रा बच्चों ने पैसा दिया है वो कहाँ गया? मैनेजमेंट मैंने 50,000 रुपीज़ वो अलग, ऊपर से जो बच्चों ने 200 रुपये हर गेम का, मतलब 100 मीटर का अलग दिया, 200 मीटर का अलग दिया, मतलब मान के चलो 50 बच्चों के हिसाब से भी 25-30 हज़ार तो ये भी आ गए। तो ये 25-30 हज़ार रुपये गए कहाँ? 75,000 रुपये ये गए कहाँ? इसमें से अगर हर एक गेम के इवेंट के हिसाब से देखा जाए, एज ग्रुप के हिसाब से देखा जाए, तो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था 25,000, तो 50,000 तो तब भी बच जाते इनके पास। वो पैसा गया कहाँ? रिफ्रेशमेंट के नाम पे इन्होंने कोई रिफ्रेशमेंट नहीं दी हमें, तो मेरे को तो पता ही नहीं चला कि अनाउंसमेंट तो कुछ हुई नहीं रिफ्रेशमेंट पे। रिफ्रेशमेंट तो बहुत दूर की बात है, इनका तो कैश प्राइस का नहीं पता था कि किसको कितना देना। मैं वहाँ पे जब फाइनल चल रहे थे तो मेरे को पता नहीं था कि भाई ऐसे ऐसे होगा कि 2 इवेंट में 2 गोल्ड लाएगा तो बंदे को कैश प्राइज मिलेगा। भाई मैं लड़ गया, मैं वहाँ के ऑर्गेनाइजर से लड़ गया, मेरी बहुत बहस हुई कि ऐसा नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, ये बंदा 2 गोल्ड लाएगा तो इसको कैश प्राइज मिलेगा,
छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने 450 रुपये दिए हैं, जैसे मैम ने मेरे को बताया कि पर स्टूडेंट से 110 बच्चे आए थे, पर स्टूडेंट से 450 रुपीज़ लिया, 50,000 रुपीज़ हो गए उनके। उनको तो सिर्फ मेडल और सर्टिफिकेट में वापस कर दिया। उन बच्चों का क्या हुआ? उन बच्चों को तो कुछ भी नहीं मिला ना। 1000 रुपीज़ दिए उनके हैं, जैसे उनको देना चाहिए था भाई। मेरे हिसाब से तो देना चाहिए था। आपके हिसाब से दोस्तों आप कमेंट में बताएं कि कैसे हुआ। मेरे हिसाब से तो देना चाहिए था, सबको देना चाहिए था। थ्रोअर 100 मीटर नहीं भाग सकता भाई, उसकी इतनी स्पीड नहीं होती है। वो अपना बॉडी वेट कहाँ लेके संभालेगा 100 मीटर के लिए? हैं, जंप नहीं कर सकता वो इतनी। मैं नहीं मान सकता कि जो बंदा 2 इवेंट में गोल्ड लेके आएगा वो बेस्ट एथलीट ही माना जाता है। वो अपने इवेंट में ही बेस्ट एथलीट माना जाएगा। ठीक है, मैंने उस चीज़ के बारे में एक ब्लॉग भी बनाया था। वहाँ पे मैं आपको वीडियोस डाल के दिखाऊंगा अभी कि कैसे कैसे इस वीडियो में देखेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुलजीत सिंह। ये देखिए आप यहाँ पे जो यूनिफाइड वाले जो करा रहे हैं, यूनिफाइड एकेडमी नाम से एक एकेडमी है जो यहाँ पे कंपटीशन करा रहे हैं। इन्होंने जो पहले पैम्पलेट भेजा था, उसमें लिखा था कि कैश प्राइस हर एक विनर को मिलेगा। इसमें इन्होंने कहीं मेंशन नहीं करा। जो 2 इवेंट खेलेगा, जिनके 2 गोल्ड आएंगे, उनको मिलेगा। अब एक बेस्ट एथलीट जो होता है वो 12 साल से अगर एक ही गेम खेल रहा है, वो अपने गेम में बेस्ट एथलीट माना जाता है। ठीक है, अब ये लोग कह रहे हैं कि जो बेस्ट एथलीट जिनके 2 गोल्ड आएंगे वो उनको कैश प्राइज़ वगैरह मिलेगा। तो ऐसा तो होता नहीं। जो बंदा 12 साल से एक इवेंट खेल रहा हो, 11 साल से एक इवेंट खेल रहा हो, वो भी तो एक वर्थ करते हैं। ये चीज़ कहीं मेंशन नहीं करी इन्होंने। ये इनकी बहुत बड़ी गलती है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो कैश प्राइज़ के लिए, बहुत सारे हैं जो अनफाइनेंशियली हैं, फाइनेंशियली ग्रो नहीं है। वो यहाँ पे कैश प्राइज़ के लिए आए थे, उन्होंने गोल्ड भी मारा है, बट उनको कुछ नहीं मिल रहा है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा धांधलेबाजी करी गई है। ये सर हैं जो करा रहे हैं, हिमांशु नाम है इनका। और भी हैं जो बहुत कुछ बोल के गए हैं। ये जो पूरा ऑर्गेनाइजर्स का ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा झूठा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत बड़ी धांधलेबाजी करी गई है। ये श्री राम ग्लोबल स्कूल में कराया गया है। के नाशन की बहुत वो है, इसलिए मना कर रहे आ रहे हैं बार बार। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत बड़े वाली फर्जी जो कंपटीशन इन्होंने अनाउंस करा है, जो नहीं माना जाता है। यहाँ पे नहीं माना जाएगा। लोकल टूर्नामेंट में भी ये लोग ऐसे कर रहे हैं तो नहीं माना जाएगा। ये बिल्कुल भी नहीं माना जा सकता। देख सकते हैं यूनिफाइड के कोच हैं यहाँ पे। ये जो सर हैं इन्होंने कराया है यहाँ पे। देख सकते हैं आप। यहाँ पे मोस्टली बच्चों को नहीं पता है कि क्या करना चाहिए, क्या होगा क्या नहीं, बट फिर भी ये लोग बिना कुछ करे, बिना कुछ सहे जा रहे हैं। तो भाई मैं सेटिस्फाइड नहीं था। मैं गया, मैं लड़ा मैम से लड़ा, वहाँ से ऑर्गेनाइज़र से लड़ा। एक अक्षत वर्मा करके था वो, ये भाई साहब बहुत फुल। मेरी तो वॉइस टोन चलो थोड़ी हाई है, मेरा वोकल कोड भाई मेरा हाई रहता है। मैं हर कहीं भी जाता हूँ या किसी से भी बात करता हूँ, मेरा हल्का सा हाई रहता है, मेरा वॉइस टोन ही भैया। मेरे को कहता मैं भी तेरे से ज़्यादा चिल्ला सकता हूँ। भाई मेरी वॉइस टोन ही यही है, क्या क्या करोगे इसका? दबा सकते हो क्या? हैं, कम से कम 8 से 9 जने थे वहाँ पे।
उन्होंने सोचा अकेला है तो हम दबा देंगे, कोई मैटर नहीं होगा, कोई कलेश नहीं होगा। भाई कलेश तो हो जाता, अगर मेरे साथ बच्चे खड़े होते ना तो कलेश तो हो जाता। अब तुम्हें लग रहा हो कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, तो अभी भी कर सकता हूँ। एक वीडियो के माध्यम से मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। आप आगे कंपटीशन में बहुत फेस करोगे। अगर ये चीज़ हो गया तो या तो अगर पहले मेंशन करते कि 2 गोल्ड पे ही 2 मेडल आएंगे, उनको ही कैश प्राइज मिलेगा, वो चीज़ मेंशन करनी चाहिए थी। ठीक है, ये आपकी सबसे बड़ी गलती। या तो सबको ये बाद में बताना चाहिए था। अब मैं भाई लॉन्ग जंप कर दिया अपना, मैं गोल्ड ले आया भाई, हमको खुश हो गए, 1000 रुपये मिलेंगे, पार्टी वार्टी करेंगे, हमारी डाइट का हो गया। ये तो भाई बाद में धोखा हो गया। मेरे साथ के बच्चे थे, उनको सबका मॉरल डाउन। 100 मीटर अंडर 16 में मेरे साथ का एक दोस्त था, उसका सबका मॉरल डाउन हो गया। मेरे को तो बहुत गुस्सा आया, मैं क्या करूं। मैं तो ब्लैंक हो गया था बिल्कुल। भाई मेरे बस की नहीं थी, मैं किस को संभालता। वो तो मेरे से बोलते ना फिर कि भाई कुलजीत तूने तो पहले बताई थी कि 1000 रुपीज़ मिलेंगे, 1000 रुपये मिलेंगे अगर हम फर्स्ट सेकंड थर्ड आ गए, तो वो 1000 रुपये कब कौन देगा, हम घर वालों को क्या बोलेंगे। भाई मेरा तो बस पूछो मत क्या हाल हो गया था वहाँ पे। तो मैं ये बताना चाहूँगा दोस्तों, देखो या तो उनको अपनी गलती एक्सेप्ट करनी चाहिए, जैसे उन्होंने वहाँ भी करी है। वैसे तो वो मान नहीं रहते, तो मैंने वहाँ ब्लॉगिंग स्टार्ट करी, जहाँ भी देखेंगे आप वीडियोस में, मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी वहाँ पे। ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के बाद उनकी फट गई कि हाँ भाई इनने तो बना दिया, ये कर दिया हैं हमने तो। उन्होंने मेरे को ओपन चैलेंज दे दिया था, चाहे तो पुलिस को बुलाओ, चाहे तुम केस करो, हम तो कुछ नहीं देंगे किसी को भी। मैं सबको दिलाता यार। अगर मेरे साथ वहाँ पे 10 बंदा भी खड़ा होता ना, थ्रो वाला या जंप वाला है या कोई और होता, तो मैं हर एक को पैसा दिलाता। कोई साथ में नहीं खड़ा। तो मैडम ने मेरे को ये बात बोली, जी ऐसे ऐसे है, हम आपको पैसे दे देंगे वापस, आप ये वीडियो मत डालना, एक्सपोज मत करना। भाई इतना डर, किस बात का डर? जब आप इतना कर सकते हो, आपने ये तक कह दिया कि 2 गोल्ड मिलेंगे, तो मेरे को कहाँ से दे दिया? मैं तो दो। और एक और बात, तो दोस्तों मेरे को वहाँ पे ये बात बोली गई, चलो ठीक है आपको पैसे चाहिए ना, आप 2 गोल्ड लेके आइए। मैं कहा ठीक है मैम, 100 मीटर फाइनल चल रही है, मेरे को भगा दीजिए। तो मैडम ने वहाँ से कोई हिमांशु करके होंगे भाई, 70 साल में करते होंगे, अब तो वो उन्होंने कोच बन गया, बड़े कोच है भाई, रिस्पेक्ट दे सकते हैं। हिमांशु कोच सर हमारे, रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो दोस्तों उन्होंने कहा ठीक है फाइनल में भाग जाओ। तो भाई सब बच्चे स्पाइक्स में, मैंने उनको लग रहा होगा मैं लल्लू बन जाऊँ, मैं गोल्ड नहीं ला पाऊंगा। अब भाई मैंने स्टार्टिंग पहले 100 मीटर से ही करी थी। मेरी इतनी पेस नहीं थी, मेरी इतनी टाइमिंग नहीं थी कि मैं 100 मीटर कर, इसलिए मैं लॉन्ग जंप में घुसा था। मेरे को 12 साल हो गए गेम करते हुए, इतना भी प्रोफेशनल नहीं हुआ कि हाँ मेरा नेशनल में सिल्वर मेडल है लॉन्ग जंप में, अंडर 19 में 2020 में। उसके बाद 2018 और 19 में खेला, 2020 में तो मुश्किल ही हो गया था गेम मेरे लिए। तो मेरे को वहाँ पे बहुत दबाया गया भाई, बहुत दबाया गया। उनको लगा मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। 100 मीटर भाई को फाइनल बिठा दिया, कह रहे तू भाट देखते हैं जीते। मैंने 100 मीटर में ऐसी स्पीड पकड़ी, सबकी फाड़ दी, सब डर गए। जो सेकंड वाला आया कह रहा, वो तो पहले उनको तो पता ही नहीं थी कि मैं हीट भगाऊँ नहीं भगा। सेकंड वाला आया, मैं अभी वीडियो दिखाऊंगा आपको, देखिएगा आप। जो सेकंड आया वो बंदे लड़ गए कि ये हीट नहीं भगा तो फाइनल क्यों भगा दिया इसे। मैंने कहा भाई मैं झूठ नहीं बोलता, मैं साफ बोलता, साफ दिल का इंसान हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता।
मैंने साफ बोल दिया मुँह पे कि हाँ भाई मैं हीट नहीं भागा, चौड़ में बोली मैं हीट नहीं भागा, मेरे को सर ने और मैडम ने बिठा दिया वहाँ पे। मैं कहता क्यों बिठाया, मैं कहा भाई मेरे को 2 गोल्ड लाने थे, मैं लड़ गया था पैसे के लिए। उन्होंने ऐसे ऐसे बोली कि 2 गोल्ड वाले को ही पैसे मिलेंगे, मैं लड़ गया था। अरे डाइट का सवाल था, डाइट देख लो कितना दुबला पतला हो रहा हूँ मैं, देखना है ही नहीं कुछ, ख़त्म पड़ा हूँ। डाइट का सवाल था, मेरे को तो चाहिए थे। तो क्या नहीं है यार, प्रोटेस्ट है भाई, नहीं 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 ऐसा नहीं होगा, तो गोल्ड नहीं लेगा। मैं लड़ गया जाके फिर से मैडम से, ऑर्गेनाइजर से लड़ गया। मैं कहा ऐसे जब आपको फिर बिठाना ही नहीं चाहिए था, मैं कहते तुम क्यों बैठे, मैं कहा आपको बिठाना ही नहीं चाहिए था, फिर मेरे को जब ऐसा ही करना था तो मेरे को बिठाया ही क्यों है भाई। ये तो या तो साफ साफ बोल देते कि हाँ हम आपको दे देंगे। फिर जब मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट करा, जब मेरी लड़ाई वड़ाई सब हो गई, ब्लॉग बनाना स्टार्ट करा, तो वहाँ पे हुआ ये कि उनकी फट गई थी, फ़ोन के कैमरे देखते ही फट गई थी। मेरे दोस्तों ने पीछे से वीडियो बनाई कि हाँ ये देखो ऐसे ऐसे ब्लॉग बना रहा है ये, मेरे को जूम कर करके दिखाया, अभी दिखाऊंगा मैं, मेरे को जूम करके दिखाया कि मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। 400 मीटर है ना। हमेशा भी नहीं बनाने चाहिए। बता दिया क्या क्या आए हो, 400 मीटर, इसके बाद 200 ही है, बहन तो तल्ले। तो ऐसा ऐसा हुआ, लास्ट में मेरे को अभी मेडल दिया गया, मेडल दिया। मैडम कहती ये वीडियो डिलीट कर देना, बस दिखाना मत किसी को, रेपुटेशन का सवाल है, फर्स्ट कंपटीशन है, ऐसे ऐसे। मैं कहा मैम मेरा कर दो, मैं कुछ नहीं करूँगा। बट हम कहाँ मानने वाले थे, हमने तो भाई एक्सपोज तो करना था, और हम कर रहे हैं। हम नहीं डरते हैं किसी से, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, दूसरों के हक के लिए लड़ रहे हैं, बट दूसरे हक अपनी करा रहे हैं। हम क्या करें। इसलिए मैं दोस्तों ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ ना उनको पहले क्लेम करनी चाहिए थी, उन्होंने बिल्कुल नहीं क्लेम करी, बिल्कुल नहीं, मानते ही नहीं। हम मानते ही नहीं, सिंगल बंदे को बेस्ट एथलीट मानते ही नहीं है, एकदम सिंगल बंदे को मानते ही नहीं है। तो दोस्तों आगे से आप जब भी जाओ कंपटीशन खेलने, थोड़ा देख के जाएं, ध्यान से जाएं, ताकि आगे कुछ नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। आगे आपको धोखा मिल सकता है, जैसे अभी यूनिफाइड स्पोर्ट्स वालों ने दिया आपको धोखा, जैसे यूनिफाइड स्पोर्ट्स वालों ने आपको धोखा दे दिया, आप बन गए चूतिए। वैसे मेरे को गाली देनी नहीं चाहिए, मैं देता नहीं गाली, सॉरी। आप बन गए, उल्लू बन गए। आगे से देख के और ध्यान से, ठीक है। वीडियो बहुत बड़ी लंबी हो गई है, तो मैं अभी यहीं कट करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सपोर्ट करें, आगे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जंपर केस को। आगे ही ऐसे आपको दिल्ली स्टेट आने वाले नेक्स्ट मंथ, वहाँ भी आपको दिखाएंगे जंप्स की वीडियोस बहुत सारी। सॉरी मैं अभी थोड़ा डिले हो गया था कि वीडियो नहीं डाल पाया, मैं 1-2-2.5 महीने से मैं वीडियो नहीं डाल रहा कंटिन्यू, तो अब डालना स्टार्ट करूँगा पक्की, प्रॉमिस, आई गॉड प्रॉमिस, अब वीडियो पक्का डलेगी। थैंक यू, सपोर्ट करें आप मेरे को, वीडियोस लाइक करें, कमेंट करें अगर आपको अच्छी लगी और आपको किसी चीज़ में गलती लगे। तो मेरा फर्स्ट ब्लॉग था, मैंने रोस्ट करने की कोशिश करी, रोस्ट हुआ, मेरे को पता नहीं हुआ नहीं हुआ, एक्सपोज ज़रूर कर दिया मैंने, मेरे को इतना पता है कि हाँ उनकी मैंने लगा दी, बाट लगा दी। अब वो आगे में से शायद ही मेरे को मिले या ना मिले, भगवान जाने। थैंक यू दोस्तों, लव यू।